एक बार जोरदार क्लैपिंग मारेंगे। कामयाब कौन कौन होना चाहता है? माता रानी जो हाँ बोले उसका बिजनेस 100% चलाना, और जो ना बोले उसके बारे में आप खुद ही सोच लेना। दिखा सकते हो जो आज पहली बार आया, एक बार हाथ दिखा सकते हैं जो फर्स्ट टाइम आए इस बिजनेस के अंदर? कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, बेझिझक उठाओ, यहाँ पे कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है। एक बार जो इन साथियों का जोरदार स्वागत करेंगे। मेरा नाम मोहित प्रजापति और पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और इस बिजनेस के कंपनी के 14 लेवल में से 7 लेवल यहाँ से मैं अचीव कर पाया। और जो मेरे यहाँ से इनकम आई है वो कंपनी के 7 लेवल से जो टोटल इनकम आई वो मेरी 7 लाख रुपए मायने 7 लाख रुपए नहीं है, मायने हिसाब जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस के अंदर कामयाब किया। एक बार मेरे उस्ताद, मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर मोहित पाल भाई के लिए एक बार दोस्तों, जब मैं इस व्यापार के अंदर आया परिवार के हालात खराब थे। हो सकता है आपको शायद ये कोई कहानी लगे या कोई स्टोरी लगे। 2011 का सफर था साहब, जिस दिन मेरे को मेरी मम्मी छोड़ के चली गई। 2017 का साल आया, मेरे दादाजी और मेरी छोटी सिस्टर थी वो मेरे को छोड़ के चली गई। और जब मेरी सिस्टर मेरे को छोड़ के चली गई, परिवार के हालात मेरे ऊपर आ गए। तो मेरे पिताजी दारू ज्यादा पीते थे तो उनका लीवर खराब हो गया, जिसके वजह से साहब उनको भी घर पे बेड रेस्ट करना पड़ गया। यस और नो? जब बेड रेस्ट होगा तो मेरे टेंशन में भाई दिमाग के अंदर टेंशन होने लगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस समय मैं 10वीं क्लास के अंदर पढ़ाई करता था। लेकिन इधर उधर घूमने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे को सलाह दी कि भाई कोई काम सीख ले, कोई काम कर ले। तो मेरे पास सीखने का कोई वक्त नहीं था, तो मैंने रेडी लगाना स्टार्ट कर दी, चाउमीन बर्गर मोमोज की। और वो रेडी मैंने साहब 2019 तक चलाई। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि साहब 2019 के अंदर मेरे पिताजी भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हालात दिन पे दिन जब खराब हो रहे थे तो साहब वो कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला एक रास्ता जरूर खोलता है। यस और नो? उस मौके का नाम था साहब डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग। जब ये व्यापार मेरे पास आया और मेरे को समझाया गया पेपर के ऊपर कि भैया अगर आपने इस बिजनेस के अंदर आना है तो आपको 6000 रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा। यस और नो? जब वो 6000 रुपए का नाम लिया गया, बिजनेस मेरे को सब चीज समझ में आ गया। लेकिन जो वो 6000 रुपए कॉपी के ऊपर लिखे गए तो साहब टेंशन होगी कि 6000 रुपए का जुगाड़ मैं कहां से करूं। यस और नो? क्योंकि साहब 75 साल दादाजी ने कमाया, बैंक बैलेंस जीरो। पिताजी ने 35 साल काबरी रोड पे साइकिलों का शोरूम चलाया, बैंक बैलेंस जीरो। मेरे दिमाग के अंदर क्वेश्चन था, अगर इस रेडी को मैं भी पूरी जिंदगी चलाऊं तो क्या मेरे बैंक में कोई पैसा जुड़ सकता है? हाँ जी, क्या जुड़ सकता है? और ये दुनिया की हकीकत है। आज अपने अंदर जाके देख लो, कोई भी इंसान मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस जीरो है। उसका कारण ये है क्योंकि दोस्तों कमाने वाला एक है और खाने वाले पीछे 10 है। यस और नो? वही हालात जब मेरे को टेंशन होने लगी तो मैंने सब रिश्तेदारों को आजमाया, जिन्होंने मेरे को ये बोला था कि बेटा ये अगर कभी कोई बुरा वक्त आ जाए तो हमें याद कर लेना, हम आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। और ऐसा अक्सर रिश्तेदार बोलते हैं। यस और नो? जब पिताजी को लेके जा रहे थे तो उसका संस्कार करने के लिए उस समय मेरे को बहुत दिलासे दिए गए कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब मैंने उनसे 6000 रुपए का 6000 रुपए मांगे दोस्तों, एक भी साथी मेरे पास नहीं आया। यस और नो? क्यों नहीं आया? क्योंकि साहब पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मैं इसको 6000 रुपए दे तो दूं, ये मेरे वापसी कहां से देगा। गलत तो नहीं है? तो दोस्तों उस समय सब बिजनेस के अंदर आने के बाद जब मैंने अपनी दादी को बोला कि दादी मेरे को 6000 रुपए की जरूरत है, मेरी दादी ने कानों के बाड़े निकाल के दिए। और उन बाड़ों की बदौलत मैं इस बिजनेस के अंदर आया। और बिजनेस के अंदर आने के बाद मेरे को पैकेज मिला और उस पैकेज का लगातार प्रचार करता गया। जैसे आर्यन भाई ने आपको बताया कि लोगों ने मना करना शुरू कर दिया, जिसको भी बताऊं कोई ना माने, जिसको भी बताऊं वही बोले कि कंपनी भाग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाना होता है। तो साहब मेरे सीनियर ने मेरे को एक कहानी सुनाई थी। क्या सुना तू? सुनना चाहते हैं? कहानी बहुत जबरदस्त है और उस कहानी के पीछे एक लॉजिक है। क्या मेरे साथ हैं? यार मजा नहीं आ रहा, क्या मेरे साथ हैं? तो एक बार 3 देशों की मीटिंग थी। क्या थी? मेरे साथ आओ। क्या थी? 3 देशों की मीटिंग थी। और जो वो मीटिंग रखी गई तो उन 3 देशों वालों से बातें हो रही थी कि भैया आपने ऐसा क्या बनाया है जिसकी लाइफ लिमिट कितनी होगी, हेलो, जिसकी वैलिडिटी कितनी होगी। तो साहब सबसे पहले पूछा गया अमेरिका वाले से कि भैया आपने क्या
खोल दे तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, उसके बाद ये खराब हो जाती है, मैक्सिमम 2 से 3 महीने के बाद ये सूख जाती है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। जर्मनी वाले की बारी आई, उनसे भी पूछा गया भैया आपने क्या बनाया, उन्होंने बोला मैंने कोका कोला का ठंडा बनाया है, अगर हम इसको नहीं खोल ले और खोल दे तो इसकी लाइफ लिमिट मात्र 6 महीने की होती है। खोलने के बाद ये 1-2 दिन में, हफ्ते में खराब हो जाती है, इसकी गैस निकल जाती है। तो बराबर में हरियाणा वाला खड़ा था, उन्होंने पूछा कि भैया आपने क्या बनाया, उन्होंने कहा कि मैंने साहब एक ब्रूस बनाया। क्या बनाया? ब्रूस बनाया। कहने लगा आपके ब्रूस की लिमिट कितनी है? कहता है साहब मेरे ब्रूस की लिमिट लाइफ टाइम है। कहता है वो कैसे? कहता है सब सबसे पहले हरियाणा वाले पहले तो उसको दांतों से रगड़ते हैं। हेलो, जब उसके दांते छोटे छोटे हो जाते हैं फिर उसको सिलाई मशीन के ऊपर रगड़ते हैं। हेलो, और जब उसके दांते बिल्कुल गिर जाते हैं उसके बाद आगे से काट देते हैं और फिर नाड़ा डालने का काम करते हैं। मेरे को बात समझ में आ गई यार, हमारे जैन साहब भी तो हरियाणा से ही हैं। जब सारा इंडिया के अंदर 20 रुपए के ब्रूस को पूरी जिंदगी चलाया जा सकता है तो क्या ये हरियाणा वाले इस कंपनी को लाइफ टाइम नहीं चला सकते? दिमाग के अंदर बात बैठ गई और वो कहते हैं साहब अनपढ़ जो आदमी होता है या तो सारा दिमाग के अंदर कुछ घुसता नहीं, अगर घुस गया फिर निकलता नहीं। अंदर घंटी सेट होगी, लगातार मेहनत करी और मेहनत करते करते कंपनी का पहला लेवल आया, यहाँ से सिंगल चेक 1000 रुपए का, और उससे 1000 रुपए का जब मेरा वो चेक आया तो साहब मेरा एक सपना होया करता था कि मेरे पास भी एक प्रेस होनी चाहिए जिससे मैं अपने कपड़े प्रेस कर पाऊँ। हेलो, अपने काम से नहीं होया करता था कि मेरे पास भी एक प्रेस होनी चाहिए जिससे मैं अपने कपड़े प्रेस कर पाऊँ। हेलो, अपने काम से नहीं निकल पा रहे थे पैसे तो मैंने सबसे पहले चेक पे अपना पहला सपना पूरा किया, मैंने इस बिजनेस से प्रेस खरीदी। दूसरा मेरा सेकंड लेवल हुआ इस कंपनी से 4000 रुपए का आया। जब मेरा 4000 का चेक आया तो मेरी जो दादी थी वो खाना पीना घर की देख रेख वही करती है, तो चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी। इस बिजनेस से सेकंड लेवल पे सिलेंडर खरीद के दिया था दादी को, इस बिजनेस से पूरा हुआ। लेकिन चलते जा रहे थे, लोगों ने बहुत ताने मारे, रिश्तेदारों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन साहब लास्ट में जब मेरा सेकंड लेवल हुआ उसके बाद साहब मेरी बाइक चोरी हो गई, और वो बाइक चोरी होने के बाद जब मैं घर पे आया तो साहब मेरी दादी को पड़ोसी ने ऐसी बात दिमाग के अंदर भर रखी थी कि कंपनी के अंदर आने के बाद मैंने अपने सीनियर को फोन मिलाया कि भैया मेरे से होने वाला नहीं है, मैं नहीं करता। तो इन्होंने मेरे को याद दिलाया कि वो दिन याद कर जिस दिन तेरे रिश्तेदार ने ये बात बोली थी, अगर इस कंपनी के अंदर आके तेरा मकान बिकेगा और तू भी कटोरा लेके भीख मांगेगा, तेरा बाप भी कटोरा लेके भीख मांगेगा। लो बात दिमाग के अंदर घर कर गई। इन्होंने बोला कि तेरा बाप भीख मांगेगा, तेरा रिश्तेदार तेरे से कटोरा लेके भीख मंगवाएंगे, क्या बनेगा तेरा? हेलो, और मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला मगर रिश्तेदार कौन से ने बोला है साहब इसका नाम याद दुआ दे, मैं उसको सारे को थप्पड़ मारूंगा। इन्होंने बोला थप्पड़ मारने से क्या होएगा? हेलो, आप पे सटोरी लगेगी। इन्होंने बोला थप्पड़ मारने से क्या होएगा? कहने मैंने बोला मगर सर थप्पड़ मारने से मेरा मन हल्का हो जाएगा। कहने लगा थप्पड़ मारने से वो निशान सिर्फ 4 या 5 दिन रहेगा, अगर थप्पड़ मारना ही है तो सारा कामयाबी का मार्ग तो पूरी कंपनी का 3rd लेवल डन किया। और 3rd लेवल पे सबसे पहले जब लाइट की प्रॉब्लम होती थी तो लाइट भाग जाती थी, कोई रिश्तेदार आता था तो मजाक उड़ाते थे कि घर में इन्वर्टर नहीं लगवाया क्या? अरे भाई इन्वर्टर होता तो लाइट चलती। हेलो, इन्वर्टर होता तो लाइट बचती। तो 3रे लेवल पे इस बिजनेस से मैंने इन्वर्टर लगवाया था। मेरी उम्र बहुत कम है लेकिन इस बिजनेस का तजुर्बा है। लेकिन आज आपको गारंटी देके जाऊंगा, अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया तो 1 साल के अंदर जहां तक मैं पहुंचाऊंगा वहां तक की 100% गारंटी है कि लगातार मैंने 4th लेवल हुआ 25,000 रुपए का, उसमें मैंने अपने फाइनेंस पे प्लेटिना बाइक निकलवाई और वो बाइक जब निकलवा के उसमें वर्किंग करी। 5th लेवल हुआ 30,000 का, फिर छठा चेक आया 1,85,000 का। उसके बाद मैंने अपने परिवार का जो मेरा थोड़ा बहुत लेन देन था वो मैंने उतारा। 7th लेवल हुआ 2,80,000 रुपए का, और उस चेक पे आने के 2 महीने बाद साहब मेरा एक्सीडेंट हो गया और ये सारा हाथ खत्म हो गया। उस समय भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि अब होने वाला नहीं है। वो कहते हैं साहब मेरे उस्ताद बोलते हैं कि हालात के जख्म या तो इंसान को ढेर कर देते हैं। हेलो, हालात के जख्म या तो इंसान को खत्म कर देते हैं, या वही हालात के जख्म होते हैं जो इंसान को साहब कामयाब होने पे मजबूर कर देते हैं। और अभी कंपनी के अंदर कंपनी का जो 8th लेवल है सिंगल चेक 4,30,000 रुपए का, अभी 3 महीने बाद वो भी कंपनी का चीफ जाते हैं।
चाहते हैं लेना? साहब माता रानी जो हाँ बोले उसी को देना। चाहते हैं लेना? हाँ, ब्लैकमेल से चलते हैं भैया हरियाणा वाले भी, है ना? अच्छा, हमारी कंपनी की कितनी लाख है? 2। कितने लोग जानते हैं 2 लाख? तो साहब जिसका एक हाथ उठेगा उसकी एक चलेगी, जिसके 2 हाथ उठेगा उसकी 2 चलेगी। एक बार जोरदार क्लैपिंग आप थैंक यू। अच्छा, हमारे बीच में कोई ऐसा है जिसके पास 2 बच्चे हो? हेलो, जिसकी शादी हो रखी है? आपके दीदी कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 ही है ना? दीदी एक बार आओगे? आ जाओ, दीदी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। क्या नाम है दीदी आपका? हाँ जी, गीता। गीता बहन जी, आपके पास 2 बच्चे हैं, बड़ा लड़का है लड़की है? कितने साल का है? 21 साल का। ठीक, थैंक यू। दीदी के पास नाम इनका गीता है, इनके पास 2 बच्चे हैं, बड़े लड़के का नाम है क्या? जतीन, और उसकी उम्र है 21 साल। दीदी जब आपने उन बच्चों को जन्म दिया और जन्म से लेके आप जब तक उनकी शादी नहीं होती, जब तक उनका पालन पोषण करोगे, आप अपनी तरफ से 100% दोगे उनके लिए, क्या आपके पास गारंटी है कि वो बुढ़ापे में आपके पास काम आएंगे? हाँ जी, क्या आपके पास किसी के पास गारंटी है? लेकिन फिर भी हम उन बच्चों की दिन रात परवरिश करते हैं, यस और नो? क्यों? क्यों? एक माँ बाप का फर्ज होता है। लेकिन दोस्तों, आपके पास अपने बच्चों की गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे पास इस बिजनेस की गारंटी है। पूछो क्या? अगर आपने अपनी A लाख में मेरे जैसा और अपनी B लाख में अगर मेरे जैसे 2 बंदे पैदा कर दिए, तो साहब लाइफ टाइम गारंटी देता हूँ मैं, 2 बच्चे आपको पूरी जिंदगी कमा के देंगे। इस व्यापार के अंदर बहुत खूबसूरत मंजर मिलता है जब हम इस बिजनेस के अंदर मेहनत करते हैं। अभी मैं एक लेवल पे गाड़ी लेने जा रहा हूँ, स्विफ्ट गाड़ी मेरा सपना है, और जिन लोगों ने मेरे को बोला था ना कि गाड़ी नहीं आ सकती, बाइक नहीं आ सकती, घर के सपने इन कंपनी से पूरे नहीं होते, उस गाड़ी को खड़ा करके उस बंदे को सीट पे बैठा, जय श्री राम, मेरे चेहरे में वो जादू सपने तो हम अपने काम से भी पूरे कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर उन लोगों की औकात का पता लग जाता है साहब, जो लोग बोलते हैं कि मैं तेरे साथ दिन रात खड़ा हूँ। हेलो, छोटे से यार दोस्तों के बीच में मैं रहता था, छोटे से एक बात पे किसी का भी मुंह तोड़ना, कान तोड़ना, हाथ बांह तोड़ने तैयार रहते थे, और वो एक बात बोला करते थे मेरे को, यार दोस्त मेरे कि मोहित अगर कोई दिक्कत हो ना बता देना, मगर कोई बात नहीं, मौका जरूर देंगे। उनको मैंने जब इस बिजनेस का प्लान बताया तो साहब उनसे 6,000 रुपए नहीं निकले। हेलो, मेरे को एक बात समझ में आ गई कि यार जो बंदा दिन रात तेरे को बार बार कह रहा है कि दिन रात में तेरे साथ खड़ा हूं, जो 6,000 रुपए नहीं दे सकता, चलो शुक्र है आज ही आप उनकी औकात समझ में आ गई। अगर कल को 6 लाख की जरूरत पड़ जाती तो 6 लाख रुपए भी आने वाले नहीं। उसी दिन उन दोस्तों को रिजेक्ट किया और लगातार प्लान करते रहे, और प्लान करते करते कंपनी का एक लेवल अभी लेने जा रहा हूँ, और जो मेरी फैमिली इनकम इस बिजनेस से आ रही है वो 9,40,000 रुपए। यही काम जो सभी ने आपको बताया, यही काम बताते बताते, और ये मेरी कोई औकात नहीं है साहब, अगर ये कुछ भी हो पाया सिर्फ और सिर्फ इस भाई की बदौलत, जिसका नाम है साहब मिस्टर मोहित पाल जी। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं साहब, 10 तारीख को थाना भवन, जानकारी के लिए बता दूं, ये भाई इस बिजनेस की बदौलत अपनी डॉल्फिन कंपनी से 7,500 लोगों को कामयाब कर चुका है। कितने लोग? 7,500 लोगों में मेरे जैसे भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग इस बिजनेस से मकान बना चुके, बहुत सारे लोग अपने मकान की डेकोरेशन करवा चुके, बहुत सारे लोग इस बिजनेस से गाड़ियां ले चुके, बहुत सारे लोग इनकी टीम के अंदर स्कूटियां निकलवा चुके, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस से कर्जा उतारा। अगर किसी को यकीन नहीं होता तो साहब हमारी बैंक की पासबुक चेक करके जाना, क्योंकि हम वो नंजू पंजू कंपनी नहीं है कि कहते कुछ है और दिखाते कुछ है। लोग मिलते हैं ना कंपनी वाले। अभी मैं पेवा के अंदर गया होता, पेवा जानते हो, पंजाब के पास पड़ता है पेवा। मैं वहां पहुंचा तो एक भाई मेरे से बहस करने लगा कि भैया कंपनियां भाग जाती है। मैंने बोला, मैं भैया आपको किसने बोला? कहने लगा, मैंने अखबार में पढ़ा था कि फलानी फलानी कंपनी भागी। मैंने बोला, भैया हमारी कंपनी को मार्केट में चलते हुए 20 साल हो गए। कहता फिर भी भागी तो? मगर भैया इस कंपनी के जो मालिक है वो विदेश से नहीं है, वो अपने हरियाणा से है। फिर भी भागी तो? यार अच्छा कमाल आदमी होगा। मगर भैया हमारी कंपनी को मार्केट के अंदर आज कम से कम 65 लाख से 70 लाख लोग कामयाब कर दिए। कहता फिर भी बाकी तो? मगर हमारी कंपनी के पास पैन कार्ड है,
ISO का सर्टिफिकेट है, MC का लाइसेंस है, GMP का प्रमाण पत्र है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है कंपनी के पास जो लीगल होने चाहिए। कहता है फिर भी बाकी तो मेरा दिमाग खराब हो गया, इसको कुछ भी बोलूं फिर भी बाकी तो। मैंने बोला मैं भैया एक बात बोलूं क्या? कहने लगा बोलो। मगर पहले आप कसम खाओ मेरा मारोगे नहीं। कह रहा हाँ कसम है। मगर पक्का? बोला हाँ पक्का। मगर आपकी घरवाली भागी तो। मगर भैया मारोगे नहीं, आपने पहले ही बोला था। कह रहा तू कैसे कह सका मेरी घरवाली भागी तो? मैं शादी करके लेकर आया था, मगर फिर भी भागी तो। कहता मेरे पास 2 बच्चे हैं, मगर फिर भी भागी तो। कहता बिचौला बैठा, मगर फिर भी भागी तो। कहता तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है? मगर मैंने भी सुना था वर्मा की घरवाली शर्मा के साथ भागी। गलत तो नहीं है? तो कुछ लोगों के जो सवाल होते हैं ना, वो सवाल के सवाल से ही जवाब दिया जाता है, तभी लोग मानते हैं। और इस बिजनेस के अंदर दोस्तों सबसे पहले थैंक्स करता हूँ ऊपर वाले का, जितनी भी मेरे को टीम मिली सबसे नंबर 1 मिली। सब जीतने के लिए यार, आप जीतने के लिए मेरे सीनियर ने मेरे को बताया कि कील बनने की जरूरत नहीं है, जो हर किसी को चुभे ऐसा चुम्बक बन जाओ कि जिस भी गले से आप निकलो सारा कील अपने आप चिपक जाए। हेलो मजा नहीं आ रहा सवालों जब स्टार्ट होगी ना तो सब मजा बहुत आने वाला है। एक बार साहब एक राजस्थान की कहानी है, सुना दो क्या? मैं कौन सुनना चाहता है? जिसका एक हाथ उठेगा माता रानी फुल सोच लेना। हेलो एक बार राजस्थान की एक कहानी है। एक मुसाफिर था साहब, और वो राजस्थान के अंदर चला जा रहा था। जब वो रास्ते राजस्थान के अंदर चल रहा था रेत के ऊपर, तो उसको प्यास लगी, और जब उसको प्यास लगी तो उसको आसपास में कहीं भी पानी नजर नहीं आया। तो थोड़ा और चला तो दूर से बहुत दूर तक उसने एक लड़का दिखाई दिया, हैंडपंप जिसको बोलते हैं। तो वो दौड़ते धीरे करते वो उस हैंडपंप तक पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने देखा कि हैंडपंप के पास एक मटका रखा हुआ है, और उस मटके के ऊपर एक पर्ची है, और उस मटके के अंदर थोड़ा सा पानी है। और उसने नलके को चलाया, नलके से पानी नहीं आया। तो उसने पर्ची को उठाया, और पर्ची पर एक बात लिखी हुई थी, बता दूं क्या? उस पर्ची पर एक बात लिखी हुई थी कि अगर आप ये घड़े का पानी अगर नलके के अंदर डाल देते हो तो शायद हो सकता है पानी निकल आए। हेलो हो सकता है पानी निकल आए। अब उसको टेंशन होगी, यार मैं पानी डाल तो दूं, अगर ना निकला तो? हेलो मैं पानी डाल तो दूं, अगर ना निकला तो? यहाँ पे भी लोग ऐसे बोलते हैं मैं 6000 लगा दूं, अगर मेरे 2 ना बने तो? जुड़ तो जाओ, अगर कंपनी भागी तो की गारंटी है। अगर हम 7 लेवल ठोक सकते हैं तो 100% आप भी 7 लेवल ठोक सकते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 बात चाहिए। 1% होश होना चाहिए आपको कि आप बोल क्या रहे हो, और 99% आपके अंदर जोश होना चाहिए कि आप कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद सबसे पहले अपना पैकेज खरीदना है, और पैकेज खरीदने के बाद जो वो आपको पैकेज मिलेगा वो किसी को बेचना नहीं है, वो अपने यूज करना है। हेलो वो प्रोडक्ट को पीना है, पीने से आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट के अंदर दम कितना है, और जब वो प्रोडक्ट से आपको आराम लगे तो दबा के लोगों को बताओ। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। जो लोग आपके साथ आ जाए उनके साथ में दे प्लान प्लान का मतलब है लोगों को दबा के बताओ कि मेरे इस बिजनेस से ये आ गया, मेरे इस बिजनेस से ये आ गया। और इसी कंपनी से साहब एक दिन जैसे आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, जिनको आज डर लगता है साहब वो भी ऐसे बोलेंगे साहब 100%। जैसे भाई ने बताया ना, ने लिस्ट बनाई मैंने उन लोगों की। हेलो लिस्ट बनाई मैंने उन लोगों की जो मेरे को रास्ते में भी मिलते थे। कोई स्ट्रेंजर बंदा नहीं पड़ा, इसको मैं जानता भी नहीं। लोग पूछते थे भैया आप क्या करते हो? मैं कहा भैया मैं बिजनेस करता हूँ। कहते यार इतनी छोटी सी उम्र में बिजनेस करता हूँ। आ जाना 10 तारीख को दिखा देंगे। हेलो रिश्तेदार बोलते थे क्या करने लगा, क्योंकि जब साहब आपका रंग ढंग बदलेगा, वो कहते हैं साहब कुछ लोग तो आपके रंग ढंग देख कर बदल के होंगे, कुछ लोग आपके काम को देख के आएंगे, कुछ लोग अपने कामों से तंग होकर आएंगे, लेकिन आओगे जरूर। हेलो जिस दिन आप कामयाब हो गए ना दोस्तों, जिस दिन आप कामयाब होगे, दो तरह के इंसान होते हैं साहब। जब आप इस बिजनेस के अंदर आओगे आपके साथ में ना 2 प्रॉब्लम आएंगी। पूछो क्या? हेलो पहली प्रॉब्लम आएगी कि एक तरफ तो आपके सपने होंगे और एक तरफ आपका परिवार यानी कि अपने खड़े होंगे। जब आप अपने परिवार की तरफ चलोगे तो साहब एक चीज जिंदगी के अंदर बिठा लेना दिमाग के अंदर कि आपके सपने जिंदगी भर पूरे नहीं हो सकते।
अगर आप अपने तरफ से रखते। लेकिन मेरे उस्ताद ने, मेरे ग्रेट गुरु ने बताया कि मोहित भैया, अगर थोड़े दिन परिवार को, थोड़े दिन रिश्तेदारी को, थोड़े दिन यार दोस्तों को कॉम्प्रोमाइज करके अगर थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाए और अपने सपनों की तरफ सरक जाए, जिस दिन आपके सपने पूरे होंगे ना दोस्तों, उस दिन आपके अपने भी वही होंगे और आपके सपने भी वही होंगे। साहब इस चीज की गारंटी है। लोग इंसान को सलाम नहीं करते, लोग करते हैं